साबिक सिपहसालार पाक फौज जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर खासी वायरल है, जिसमें वो अपनी अहलिया के हमरा बैठे हैं। तुम अफगानिस्तान में जहाद करेगी यार, मैं नहीं हूँ यार, ठीक नहीं हूँ भाई। आप वीडियो ना बनाए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। लगता है जो भी है बारकैफ, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहा है वो गालम गलोच कर रहा है एक खातून की मौजूदगी में। मुबैना अफगानी शहरी है, अफगान नेशनल है, वो बाजवा साहब की तवज्जो अफगानिस्तान के मसाइल के ऊपर मबजूल करा रहा है और उसके नजदीक अफगानिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इसका रिस्पॉन्सिबल भी जनरल बाजवा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद गुमनामी में जाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। साबिक सिपहसालार पाक फौज जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर खासी वायरल है, जिसमें वो अपनी अहलिया के हमरा बैठे हैं। अहलिया के हमरा खुशगपियां लगा रहे हैं और इसी दौरान एक शख्स आके दोनों का सुकून बर्बाद कर देता है। जिस तरह की गुफ्तगू करता है वो गुफ्तगू इंतहाई फौश, इंतहाई बिलो द बेल्ट, इंतहाई गलीस, इंतहाई घटिया है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। काबिले मजम्मत भी है और शर्मनाक भी है। अच्छा, इस वीडियो की मुख्तलिफ डायमेंशंस पर बात करने से पहले इस पर्टिकुलर वीडियो के कंटेंट्स पर बात करना चाहेंगे। जो मुबैना अफगानी शहरी है, अफगान नेशनल है, वो बाजवा साहब की तवज्जो अफगानिस्तान के मसाइल के ऊपर मबजूल करा रहा है और उसके नजदीक अफगानिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इसका रिस्पॉन्सिबल भी जनरल बाजवा है। यानी यहां पे तो इमरान खान साहब रिजीम चेंज का जो मरकजी किरदार है वो बाजवा साहब को गर्दानते हैं, वहां अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान नेशनल है वो अफगानिस्तान के रिजीम चेंज का इल्जाम भी बाजवा साहब पे लगा रहा है कि वहां पर अशरफ गनी गवर्नमेंट को हटाया गया, तालिबान इक्तदार में आ गए। ये सब कुछ पाकिस्तान की सहूलतकारी से हुआ और पाकिस्तान की फौज के सिपहसालार जनरल बाजवा जो है उसके हाथ पर उन अफगानियों का खून है कि जो अफगानी इस तमाम तर ऑपरेशन के अंदर मारे गए। और फिर वो ये भी कह रहा है बाजवा साहब को कि आप तो जहाद की बात करते हैं, आपकी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है, आप जहाद। और बाजवा साहब के सफ़ेद बालों का जो है उस तरफ भी इशारा कर रहा है और बाजवा साहब को पर्टिकुलरली उनकी फैमिली का हवाला देके उनको तनकीद का इशारा बना रहे हैं। और ये भी कह रहा है कि जी एक अभी कलीसा से निकले हैं, मेरी नज़र इन पे पड़ गई, ये जो सामने कलीसा से बाहर आए हैं और ये बात यहाँ पे जहाद की करते हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, क्या उसमें पाकिस्तान का रोल था? तो इसमें सीधी सी समझने वाली बात यह है कि अफगान वॉर के अंदर अमेरिका गया था। यह बात दुरुस्त है कि अफगान वॉर में जब अमेरिका कूदा तो पाकिस्तान ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के अमेरिका की मदद की। उस वक्त जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी 9/11 के बाद और मुशर्रफ साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया था। लेकिन जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर ट्रैप हो गया और अमरीकी अवाम का गमो गुस्सा भी अपनी सरकार के ऊपर था कि आपने इतने अमरीकी फौजी मरवा दिए हैं, बहुत सारे डॉलर्स, बहुत सारे जो रकम है वो इस अफगान वॉर के अंदर झोंक दी है, हमें इस अफगान वॉर में नहीं जाना चाहिए था। अमरीका ने अपने फौजों का इनखला वहाँ से करना था। इस इनखला के लिए ऑब्वियसली उनको पाकिस्तान की भी ज़रूरत तो थी, लेकिन दोहा पीस एग्रीमेंट हुआ था और उस दोहा पीस एग्रीमेंट के अंदर अफगान स्टेक होल्डर्स बैठे थे, यानी तालिबान स्टेक होल्डर्स बैठे हुए थे, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और अमेरिका में जो जारी जंग है उस जंग बंदी का ऐलान सर्टेन कंडीशंस के ऊपर किया गया। अब अशरफ गनी का जो सारा रोल रहा, लग ही रहा है कि ये जो अफगान शहरी है वो अशरफ गनी का बड़ा सपोर्टर है। वही अशरफ गनी कि जिसके हाथों पर पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ है, पाकिस्तान के जो शहदा हैं उनका लहू उसके हाथ पे है। क्योंकि अफगानियों ने जो कुछ किया, अफगानिस्तान से किस तरह लोगों को भेजा जाता रहा, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी कराई गई और उसके अंदर रॉ के हाथ मजबूत किए गए, तो हम तो ये राय रखते हैं कि जो कुछ किया उसमें अफगानिस्तान बराबर का शरीक है। लेकिन लग ये रहा है कि कोई अशरफ गनी का बहुत बड़ा सपोर्टर है, हिमायती है, जो ये कह रहा है कि उसके कायद को क्यों आपने बाहर धकेल दिया या निकाल बाहर क्यों किया गया। तो अशरफ गनी की हिमायत में बोलते हुए तालिबान के अगेंस्ट बोल रहा है और जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब इसकी जरा दूसरी डायमेंशंस की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो। अब उसको देखा तो नहीं जा सकता और ना ही मैं यहाँ रेसिस्ट होना चाहता हूँ कि मैं कहूँ कि वो फला शरीयत है उसकी या फला स्कूल ऑफ थॉट से, फला ट्राइब से ताल्लुक रखता है। मैं रेसिस्ट नहीं होगा, लेकिन जो भी है उसकी लैंग्वेज जरा हटके है, मुख्तलिफ है। इसी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि वो फला शरीयत का आदमी है या फला पाकिस्तान के फला डिस्ट्रिक्ट से, फला प्रोविंस से ताल्लुक रखता है। जो भी है बारकैफ, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहा है वो गालम गलोच कर रहा है एक खातून की मौजूदगी में, बाजवा साहब की अहलिया की मौजूदगी में। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं अपनी अहलिया के हमरा या घर की खातून के साथ और एक शख्स आता है और वो उठ के आपको गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। बताएं आपका रिएक्शन क्या होगा? आप यकीनन आग बगोला हो जाएंगे, सीखपा हो जाएंगे, आप गुस्से से पारा पारा हो जाएंगे, आप उठेंगे और आप जाके
लातों और घूंसों को दे मारेंगे उस शख्स के ऊपर कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी एहलिया के सामने इतनी गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन बाजवा साहब पता क्या कह रहे हैं, ओ भाई मैं आर्मी चीफ नहीं हूं। बाजवा साहब कहते हैं मैं आर्मी चीफ नहीं हूं। वो कह रहा है कि ये आर्मी, वो दिखा रहा है लोगों को कि ये पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद। बाजवा कहता है मैं आर्मी चीफ कोई नहीं हूं। उसके बाद जब वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो उनकी एहलिया ना हाथ दबा देती हैं कि बाजवा साहब ए पाकिस्तान नहीं, ये फ्रांस है, फ्रांस में बैठे हुए हैं, या बाजवा साहब में रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए चुप करके सुनते रहे जो कह रहा है। और उसने भी जनाब अपना रंजा राजी किया है, वो जो जो कह सकता था उसने कहा। उसके बाद बाजवा साहब अपनी एहलिया के हमरा उठते हैं, वॉक करना शुरू करते हैं, वो शख्स पीछा करता है। ऐसा कोई ढीठ आदमी था, वो बहुत दूर तक और बहुत देर तक पीछे जाता है और वो अपनी जबान के अंदर जितनी गालम गलोच कर सकता था उसने किए। इंतहाई घटिया आदमी था भाई, इंतहाई घटिया आदमी था। ये भी नहीं देखा कि अपनी बेगम के साथ है वो या अपनी फैमिली के साथ है, यार तुम वहां तो छोड़ देते, खुदा का वास्ता है। मतलब ऐसे लोग, और फिर आप क्या कर रहे हैं, आपका यार साबिक सिपा सालार है, मतलब यू आर ब्रिंगिंग डिसग्रेस टू योर कंट्री। इज इट जस्टिफाइड? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन सोचने पे ये मजबूर हो गया हूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसकी पसे पर्दा वजूहात क्या है, हकाइक क्या है। जो मैंने ये इसको टटोला, इसका पोस्टमार्टम किया है, तो बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से तहे खुल के सामने आ जाती हैं। पूरी किताब आपके सामने खुल जाती है कि ये जो बाजवा के साथ हो रहा है ना, इसका कसूरवार कौन है। मेरे सालों से पाकिस्तानियों, ये कोई पहली वीडियो नहीं है। बाजवा साहब ने जब से गुमनामी में जाने का इंदिया दिया कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, तब से वो गुमनामी में रह नहीं पा रहे हैं। वो उनकी रिसेंटली जो एक विजुअल्स थे आसिम मुनीर साहब के साथ, जिसमें वो बैठे हुए हैं, आसिम मुनीर साहब के यादगार शहदा के ऊपर जाके फूल चढ़ाते हैं, उस मौके पर मौजूद होते हैं। वो तो खैर एक मैसेज था, वहां पे भी वो इरेलेवेंट तो नहीं हो रहे। लेकिन उससे पहले बुर्जुल खलीफा के सामने एक सिग्नल के ऊपर अपने बेटे साद बाजवा के साथ खड़े हुए, जब ट्रैक सूट में होते हैं और साद बाजवा के साथ खुशगपियां लगाते, सिग्नल के ऊपर सिग्नल तोड़ नहीं रहे, यानी वॉक नहीं कर रहे वहां पे। लोग कहते हैं कि ये देखो ये बाजवा, पाकिस्तान के अंदर इनकी देखो बहारें कितनी, आसाइशें कितनी, और वहां देखो सिग्नल के ऊपर खड़े हुए, कभी पाकिस्तान में सिग्नल पे खड़े हो सकते थे। फिर एक और वीडियो आई और उसके अंदर एक खातून आके बाजवा साहब की लैंड क्रूजर के साथ अपनी गाड़ी पार्क करती है, कैमरा खोलती है और दिखाती है, ओ बाजवा, ये है बाजवा, पाकिस्तान के अंदर देखो, पाकिस्तान के लोगों का पैसा लूट के यहाँ क्रूजरों के अंदर घूम रहे हैं। इस तरह की एक वीडियो आ जाती है। यानी लोग जिस तरह से बैशिंग कर सकते हैं वो बैशिंग कर रहे हैं, और वो ये भी नहीं देखते कि सामने ताकतवर तरीन शख्स जो पाकिस्तान का रहा है, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो सामने है, कोई एक्शन ले लेगा, कुछ भी नहीं। ये कहां कर रहे हैं लिबर्टी लेके? बाहर के मुल्कों में, क्योंकि उनको पता है कि चीफ होगा अपने घर होगा, यहां कोई नहीं है। बाजवा साहब, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप सोचे जरा, आप जरा ठंडा पानी पिए, अपने घर की किसी दीवार के साथ टेक लगाएं, अपनी एले को बिठा लें बेशक, और पूछे हाँ भी पलिए लो के हो क्यों रहा है, जरा गुफ्तगू करें कि हो क्या रहा है, कॉन्वर्सेट गप लगाए जरा, वो भी आपको बताएंगे कि बाजवा साहब तुसी जो जो कीता है ना वो थोड़े अगे आ रहा है। यानी बाजवा साहब, ये आप ही का किया धरा है, ये आप ही की प्रोडक्ट है, ये पौधा आपने लगाया था, या पौधा आपने लगाया नहीं तो कम से कम पानी जरूर भर भर के दिया था और इसकी आबियारी आपने की थी। तो आज वही है, उन लो मजे तब्दीली दे। अब बाजवा साहब, जिस वक्त आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने थे ना, तो आपको चीफ बनाया था नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने आपको चीफ बनाया, नवाज शरीफ के साथ वही हुई जिसको उसने चीफ लगाया उसने उठा के बाहर मारा। उस टाइम जो कुछ हुआ, डॉन लीक्स आ गई और ये वो सारा कुछ नवाज शरीफ का पता हो गया साफ। उसके बाद एक पौधा जो आहिस्ता आहिस्ता फल फूल रहा था, पानी लगा रहा था, उसको इशफाक परवेज कियानी ने भी पानी लगाया, उसको अहमद शुजा पाशा ने भी पानी लगाया, उसको ज़हीरुल इस्लाम ने भी पानी लगाया। उसके बाद जनाब अली बाजवा साहब आ गए, तो बाजवा साहब ने तो कहा कि मैं माली हूँ, माली दा गम पानी लाना पर मशका पावे, तो मालिक दा गम फल फूल लाना लावे या ना लावे। माली ने ऐसा पानी दिया उसको कि उसको वजीर आजम बना दिया, आउट फ्रॉम नोवेयर उसको वजीर आजम बना दिया। ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी। जब बाजवा साहब ने वजीर आजम बनाया तो बाजवा साहब ने कहा हुनते होंगे मेरे काम, और जिसको बनाया था ना उसने भी कहा कि मैंने जो काम आप कराना चाहते हो करा दो, मैं आपके कदमों में बिछ जाऊंगा, मैं लेट जाऊंगा। बाजवा साहब ने उसके बाद ऐसे ऐसे खांचे लगाए, ऐसे ऐसे खांचे लगाए, किसको उठा के इधर करना है, उसको उठा के उधर से इधर करना है, ये कैसे मामलात चलेंगे, ये रियल एस्टेट का कारोबार कैसे होगा, जो साबर मिट्ठू है उसको मैंने क्या क्या काम देना है, और डिफेंस में मैंने कितनी प्रॉपर्टी बनानी है, मुल्क में और बैरून मुल्क मैंने कैसे खांचे लगाने हैं, ये सारी दास्तानें अब मेरा ख्याल है कि ये मंजर आम पे आ गई हैं। फिर उस्मान बुज़दार, साईं बुज़दार को पानी किसने दिया, साईं बुज़दार से क्या क्या काम कराए गए, ये सारा कुछ अब कोई राज नहीं है। ये वो था कि जो प्रेम की आंच में हो रहा था, यानी प्यार मोहब्बत दो तरफा था, ये एक तरफा नहीं था। उसके बाद जैसे ही
वो प्यार का पेज फटा, सेम पेज से डिफरेंट पेज हुए। जैसे ही हाइब्रिड रजीम का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ, जैसे ही दोनों जब ख्वाब देख रहे थे वो ख्वाब से एकदम उठे बेदार हुए, तो पता चला ओहो, हम तो एक दूसरे के शदीद राइवल्स हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन की। और आपको पता है इमरान खान साहब की कैंपेनिंग, यानी वही इमरान खान साहब जो बाजवा के हक में कैंपेनिंग कराते थे, अब उन्होंने अगेंस्ट। और आपको पता है जब दो दोस्त आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और फिर इतना खिलाफ होते हैं कि वो कहते हैं कि जीने और मरने का फैसला कर लिया अब हमने, तो फिर उनको एक दूसरे के राज तो पता होते हैं, वो बाहर आते हैं और राज उगल देते हैं पब्लिकली। इमरान खान साहब ने बाजवा को इतना गंदा करना शुरू किया कि उनके फॉलोअर्स ने यह समझा कि बाजवा ही हमारा कसूरवार है। और किसी हद तक बात दुरुस्त भी थी कि बाजवा साहब के साथ जो आपने प्यार की पींगे चढ़ाई हुई थी और बाजवा साहब भी आपके साथ खूब प्यार मोहब्बत कर रहे थे, अल्टीमेटली आपने ये सब कुछ ओपन कर दिया। अब बाजवा साहब के खिलाफ ऐसी कैंपेन हुई सोशल मीडिया के ऊपर कि कितने दिन तक बाजवा, गद्दार बाजवा, ट्रेटर, इस तरह के ट्रेंड्स टूटते नहीं थे ट्विटर के ऊपर। हर रोज यही तो ट्रेंड होता था। आपने बाजवा साहब उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। उस वक्त जो लोग जुबान खोल रहे थे, इंक्लूडिंग इमरान खान, आपने उनकी जुबान काटने की बजाय उनको जुबान दराजी का भरपूर मौका दिया। आपकी विजुअल्स, आपकी तस्वीरें इंटरनेशनली भी पब्लिक हुई, उसके ऊपर कांटा लगाया गया, उस पर जूते बरसाए गए, मुल्क में भी और बैरून मुल्क में भी। सोशल मीडिया के ऊपर तो आपके साथ हद ही हो गई। अब बाजवा साहब यहां पे मैं हल्का सा कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूं। कंपैरिजन है दो चीफ्स का। आप गए, आपके बाद आने वाले हाफिज आसिम मुनीर साहब के खिलाफ भी ऐसी कैंपेन हुई, तसलसल बढ़ा। उस बंदे ने ना, हाफिज साहब ने कमाल सब्र का मुजाहिरा किया, उन्होंने सब्र का पैमाना छलकने नहीं दिया, लेकिन उसने इंतजार किया 9 मई का। 9 मई जैसे ही आया, उन्हें क्या होना आ गया दाढ़ थल्ले। उसके बाद आसिम मुनीर साहब ने जो किया है, बाजवा साहब, आप जैसा भी डरपोक आदमी मैंने नहीं देखा। आपके बारे में मशहूर था कि आप बड़े बुजदिल आदमी हैं। आप सीखिए आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर साहब ने ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है कि मैं कहता हूं कि अभी तक उनकी टकोर करने वाला कोई नहीं है जिनके साथ जो जो कुछ हुआ है। और 9 मई के बाद इंक्लूडिंग इमरान खान, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लाइन हाजिर किए हुए हैं। यानी आपके पास उस वक्त पावर थी, आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? क्या आप उस फितने को मसख नहीं कर सकते थे? क्या आप उस फितने को दफन नहीं कर सकते थे जिसको आज आसिम मुनीर साहब ने कर दिया है? तो आसिम मुनीर साहब के पास जो सॉफ्टवेयर अपडेट टेक्निक है, वो बतौर DJISI भी कर रहे थे। जब बंदा अपराइट होता है ना, जब बंदा अपराइट होता है तो वो अपने ओहदे से चला जाता है, लेकिन वो रास्तबाजी से, रास्तगोई से नहीं जाता है। वो अपने कंडक्ट को नहीं छोड़ता है, वो जो अपराइटनेस है ना उसको नहीं छोड़ता है, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करता। बाजवा साहब, आपने कॉम्प्रोमाइजेस बहुत किए हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने इतने समझौते किए हैं, आपने ऐसे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोगों के गेंस किए हैं कि अल्टीमेटली आज आपको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला रुकेगा। वैसे तो मैं 10 बस्ता गुजारिश करता हूं उन तमाम लोगों से कि जाने दें यार, ये साबिक सिपहसालार है पाक फौज का। पाक फौज हमारी सालमियत का जामिन इदारा है, तो आप यही समझ के जाने दें और यही सोच के जाने दें यार, अपनी खातून के साथ है, अपनी अहलिया के साथ है, फैमिली के साथ है, छोड़ें। लेकिन बाजवा साहब, मुझे नहीं लगता कि जल्दी जान छूटेगी। अल्टीमेटली आपको देखना पड़ेगा, और बहुत से आने वाले जो लोग भी हैं उनको आसिम मुनीर का कंडक्ट देखना पड़ेगा कि एक आसिम मुनीर वो था जो 9 मई से पहले था, एक हाफिज आसिम मुनीर साहब वो हैं जो 9 मई के बाद हैं। 9 मई से पहले इंतहाई जब्त का मुजाहिरा करने वाला आसिम मुनीर, सब्र का मुजाहिरा करने वाला आसिम मुनीर, और 9 मई के बाद डंडे वाला आसिम मुनीर, जिसने बता दिया है कि पाक फौज क्या होती है और सिपह सलारे पाक फौज क्या होता है। इसलिए कोई जुर्रत ना करे कि आइंदा को सोशल मीडिया पे ऐसा ट्रेंड भी डाले, सोशल मीडिया पे ऐसी बात भी करे, उठाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे चुन चुन के। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।